सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर और पूर्व के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड तहसील के जंजाला यहाँ पर की घटोत्कच नामक प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं। यह महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः महायान परंपरा द्वारा निर्माण की गई गुफाएं है। वाकाटक नरेश हरिसेन इनके प्रधान वराहदेव इनके द्वारा यह गुफाएं ईस्वी 34 से 5वीं सदी में निर्माण की गई है। जंजाला यह मुस्लिम आबादी का गांव है जहां से इन गुफाओं तक रास्ता जाता है। यह छत्रपति संभाजी नगर और भूसावल से 100 किलोमीटर की दूरी पर और विश्व धरोहर अजंता से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं छत्रपति संभाजी नगर जिले के सिल्लोड तहसील के जंजाला इस गांव में। देखिए, इस गांव के आखिरी छोर से यहाँ पर हमें इन गुफाओं की ओर जाना पड़ता है। रास्ते में किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं या फिर किसी भी प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर इन गुफाओं की हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये खेती में से कच्चा रास्ता जो है वो जा रहा है और इसी कच्चे रास्ते से जो है हमें जो है इन गुफाओं तक पहुंचना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार का जो रास्ता है वो हमें दिखाई देता है और यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं वे खाई में स्थित है। तो यहाँ पर खाई हमें खोजनी पड़ेगी और जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियाँ हमें खोजनी पड़ेगी, तब जाकर हम जो है इन गुफाओं में जा सकते हैं। देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है आखिरी छोर पर गांव के, तो यहाँ से जो खाई है वो दिखाई देगी और खाई के ठीक सामने यहाँ पर का जंजाला नाम का जो फोर्ट है, यानी जंजाला नाम का जो किला है वो हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, यहाँ पर पानी का कुआं है। इस पानी के कुएं से अभी हम जो है आगे राइट में चलेंगे और राइट में जाएंगे तो हमें सीढ़ियाँ जो है वो दिखाई देगी जो नीचे उतरती है। तो यहाँ पर देखा हमने पूरे अभी तक गांव में आए हम, तो गांव में किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं, इतनी बड़ी गुफा है यहाँ पर। इसे कई बार जो है इसका संवर्धन करने का प्रयास किया गया है लेकिन ये हो नहीं पाया है। यहाँ पर के जो गुफाओं के जो खिड़कियाँ है या फिर दरवाजे जो है वो टूटे हुए हालत में दिखाई देते हैं या फिर उनकी जो जालियाँ हैं वो टूट चुके हैं और वारंवार जो है यहाँ पर चमगादड़ अंदर जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है चमगादड़ों की विष्ठा जो है इस गुफा के अंदर दिखाई पड़ती है। तो सामान्य लोग जो है वे यहाँ पर आसानी से आ नहीं सकते और आए तो भी यहाँ पर इन गुफाओं तक जाना थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए थोड़ी दिक्कत का सामना जो है वो उन्हें करना पड़ता है। ये आप कुआं देखोगे तो इस कुएं से आगे जो है हम आगे राइट में चलेंगे और राइट से ये जो खाई दिख रही है खाई की ओर हम बढ़ेंगे तो वहीं पर हमें रास्ते में सीढ़ियाँ दिखाई देती है। देखिए, ऐसा ही रास्ता है और अभी हम लगभग यहाँ पर 4:30 बज चुके हैं। तो धूप काफ़ी है। अभी मैं जब आया हूँ तो धूप में आया हूँ। अभी ये मार्च के मध्य में हम आए हुए, तो यहाँ पर धूप काफ़ी है, तो इसमें हमें आमतौर पर तकलीफ़ बहुत होती है। तो अभी हम यहाँ से जो है छोर छोर से जो है आगे बढ़ेंगे और छोर छोर से यहाँ पर यहाँ की जो सीढ़ियाँ है इन गुफाओं तक की उन तक पहुँचेंगे। आइए, यहाँ पर आप देख सकते हो सामने आपको खाई दिखाई दे रही है और खाई के ठीक सामने यहाँ पर जो जंजाला किला जो है या फिर फोर्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे कच्चे रास्ते से हमें आना पड़ता है और यहाँ पर हम जब बारिश के सीज़न में आते हैं तो यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जनवरी के अंतिम में या फिर फरवरी के अंतिम में जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये खुला जो रास्ता है वो मिलता है, अथवा हमें यहाँ पर जो हरियाले खेत है उनमें से गुजरना पड़ता है या फिर रास्ता खोजना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, इसके कारण मुझे रास्ता सटीक से पता है। जो नए लोग होंगे
उनके लिए दिक्कत भरा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सूचना फलक नहीं है और मैप के ऊपर भी ये ठीक से या फिर सटीक से दिखाई नहीं पड़ता। ये देखिए, ये खाई का ये मुहाना दिखाई देता है हमें, यहाँ से मुँह दिखाई दे रहा है, सॉरी। और आगे देखें, यहाँ से जो सीढ़ियाँ जो है वो दिखाई पड़ती है। देखें, ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और ये पूरी खाई जो है यहाँ से हमें दिखाई पड़ रही है। तो रास्ता देखिए, रास्ता कहाँ से भी नहीं है, मतलब जहाँ से आप आने की कोशिश करोगे वहाँ से नहीं आ पाओगे। इसके कारण यहाँ पर हम आ चुके हैं तो हमें पता है कैसे आना है। ये कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पर इतनी समृद्ध जो विरासत है वो पनपी थी इस खाई में, और दूर दरार इलाके में यहाँ पर मतलब गांव शहरों से उस समय पर इन गुफाओं का निर्माण जो है वो किया गया था। और इन गुफाओं के संरक्षण में यहाँ पर प्राचीन किले का निर्माण किया गया था। देखिए, किला ठीक गुफा के सामने, अगर किले के ऊपर अगर हम जाएंगे तो किले से ये जो गुफाएं हैं वे साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। देखिए, ये शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार की सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई है। तो उतरते समय आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब हम फिर से ऊपर आएंगे तब आप काफ़ी थक जाओगे, क्योंकि ये खाई में हम जा रहे हैं तो खाई में इतना कुछ प्रतीत नहीं होता। यहाँ पर 2 हिस्सों में यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं वे स्थित है। ये देखिए, ये जो है ये पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा में भी गुफाएं दिखाई देती है। और यहाँ पर ये देखोगे तो ये उत्तर में भी गुफाएं हमें आगे दिखाई देगी। यानी यहाँ पर ये पश्चिम मुखी और उत्तर मुखी गुफाएं जो है वो आमतौर पर देखने वाले हैं हम। यहाँ पर से गुफाएं देख सकते हो, साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो इनका फेस जो है यहाँ पर पश्चिम की ओर फेस है। तो अभी धूप जो है यहाँ पर इन गुफाओं में अंदर जा रही है। तो हम अगर मॉर्निंग में आते तो धूप इन गुफाओं में नहीं जाती। और इसके आगे अगर आप देखोगे तो आगे से यहाँ पर काफ़ी नदी का एवं और बारिश में यहाँ पर से पानी बहता है, और पानी बहने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा जो है रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। तो बारिश में जो है, जब ज़्यादा बारिश होती है जुलाई से सितंबर, उस दौर में अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो या फिर प्लानिंग करोगे तो बड़ी सतर्कता से आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फिसलन भरा जो पूरा पैच है वो है जो काफ़ी रिस्की है। यहाँ पर ये पैच देख सकते हो, ये पैच अभी भी थोड़ा थोड़ा हल्का गीला दिखाई दे रहा है, फिर गीलापन दिखाई दे रहा है। यानी पानी जो है यहाँ पर जो पहाड़ी से देखें जो अभी भी बहता है वो दिखाई पड़ रहा है। छोटी छोटी दरारों से यहाँ पर ये पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर ये दूसरी गुफाएं भी हमें देखने मिलेंगी। यहाँ से अगर हम आएंगे, देखिए सामने एक बड़ा विहार है, और वो जो विहार है वो अधूरा दिखाई देता है। वहाँ पर शायद से 2-3 गुफाएं हैं, लेकिन वहाँ पर जो है रास्ता नहीं है। 2 मंजिला है, नीचे भी दिखाई दे रही है और ऊपर भी दिखाई दे रही है, देखिए सामने। तो ये काफ़ी गजब है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अजंता हो या फिर यहाँ पर यहाँ की पीतल खोरा हो, और उसके बाद में ये गुफाएं हो। ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर है, और इन्हें जो है आमतौर पर खाई में ही निर्माण किया गया है। लेकिन एलोरा ऐसी गुफाएं हैं जो खाई में नहीं बनाई गई है। इसके कारण बड़े बड़े जो स्थापत्य जो है वो वहाँ पर बन पाए, क्योंकि उनसे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी। मतलब एलोरा से कनेक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़िया थी, जिसके कारण वहाँ पर एक तो बौद्ध हुए या फिर यहाँ पर शैव वैष्णव हुए या फिर जैन हुए, उनकी गुफाएं बनी हुई दिखाई देती हैं। काफ़ी गजब का ये नज़ारा है। यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी गजब का ऐसा ये नाग पुरुष दिखाई दे रहा है। ये नाग राजा का शिल्प है, और ये नाग राजा का शिल्प यहाँ की गुफाएं जो है छत्रपति संभाजीनगर जिला, जो कि पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, यहाँ की गुफाओं में इन नाग राजाओं के शिल्प काफ़ी वैशिष्ट्यपूर्ण है। तो यहाँ पर ये नाग राजा जो है, यहाँ पर ये लगभग जो है 7 फनों वाला ये नाग राजा का शिल्प है, जिसमें से इसके देखिए ये
फने जो है मतलब 5 फने जो है वो काफ़ी डैमेज हुए हैं और 2 फने जो है अपनी मूल अवस्था में दिखाई दे रहे। ये देखिए पूरा एक ऐसा मकर जो है, मकर यहाँ पर देख सकते हो, ये मकर के शिल्प बनाए गए थे, मकर के दालन में यहाँ पर इसे सजाया गया था और यहाँ पर उस प्रकार से इसे बनाया गया था। और यहाँ पर ये सेविका भी देख सकते हो, एक फीमेल है और बहुत ही गजब का ये जो नागराजा जो है, नागराजा का शिल्प यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक कक्ष था छोटा सा, लेकिन वो अधूरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी एक शिल्प है, आइए यहाँ पर तो ये काफ़ी गजब का शिल्प है। यहाँ पर एक यक्ष का शिल्प है, देखिए बड़ा यक्ष था यहाँ पर। वो जो ये जो यक्ष है डैमेज हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इस यक्ष के पैर दिखाई दे रहे हैं और पेट दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आमतौर पर यक्ष और नागराजाओं के शिल्प इन गुफाओं में दर्शाए गए हैं और उसी का एक खास नमूना जो है ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और हमने देखा है महाराष्ट्र राज्य में जितने भी गुफाएं निर्माण की गई वे ईसा पूर्व 2री सदी में उनका जो निर्माण कार्य है वे शुरू हुआ है। यानी शुरुआत में यहाँ पर थेरवादी परंपरा अनुसार महाराष्ट्र राज्य में गुफाएं बनाई गई थी, लेकिन हम देख पाते हैं लगभग यहाँ पर ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसवी 1ली सदी तक या फिर 1ली-2री सदी तक जो है थेरवादी गुफाओं का विकास हुआ है। लेकिन इन गुफाओं में महाराष्ट्र राज्य में 34 से 5वीं शताब्दी में बदलाव लाए गए। जैसे हम कार्ला देखेंगे, कार्ला का जो चैत्य है, चैत्य के बाहर वाला जो ये है वरांडा जो है, वहाँ पर हमें बड़ी संख्या में महायान पंथ द्वारा बदलाव किए हुए दिखाई देते, काफ़ी सारे शिल्प दिखाई देते हैं। ये या फिर यहाँ पर जो यहाँ की गुफाएं हैं औरंगाबाद यानी यहाँ पर संभाजी नगर की गुफाएं हो या फिर यहाँ पर एलोरा हो। एलोरा जो है, एलोरा ये पूर्णतः जो है 6ठी से 7वीं शताब्दी की है, लेकिन एलोरा नहीं। लेकिन अन्य जो गुफाएं जिनमें बदलाव किए गए, जैसे कनेरी हो उनमें बदलाव किया गया, या फिर यहाँ पर कूड़ा हो उनमें बदलाव किया गया है। तो वे जो गुफाएं वे पूर्णतः जो है मूलतः वे थेरवादी परंपरा की थी, जिसमें बाद में महायान परंपरा द्वारा बदलाव किया गया। लेकिन यहाँ पर ये ऐसी गुफा है जिसका निर्माण कार्य जो है पहली बार यहाँ पर अधिकृत रूप से महायान परंपरा की गुफा के तौर पर किया गया। यानी ये जो गुफा बनी है ये पहली ऐसी गुफा है जो पूर्णतः महायान परंपरा से बनी हुई है। हम देखते हैं ये लगभग 34 से 5वीं सदी में जो है वो निर्माण की गई और बाद में हम एलोरा देखते हैं वो भी महायान परंपरा की है, लेकिन वे 6ठी से 7वीं शताब्दी में निर्माण की गई। या फिर हमारे यहाँ पे कोकण में पन्नाळे का जी नाम की है, लेकिन उसमें भी बाद में बदलाव किए गए। लेकिन ये पूर्णतः महायान परंपरा की बौद्ध गुफा जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगाया है, देखिए घटोत्कच। ये जो गुफाएं है यह जग प्रसिद्ध अजंता गुफाओं से 27 किलोमीटर की अंतर पर है। यह जो गुफा है यह खानदेश की जो पर्वत श्रृंखला है इसके अंदर निर्माण की गई है और यूनेस्को की जो लिस्ट है इसके अंदर समाविष्ट रहने वाले पर्यटन स्थलों में से एक अजंता से ये जो है उतनी प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर प्राचीन घटोत्कच नाम का जो गांव है और गांव के कारण यहाँ पर इस गुफा को जो है नाम घटोत्कच पड़ा है। यानी यहाँ पर एक घटोत्कच गांव था जिसे अभी हम जंजाला कहते हैं। तो यहाँ पर एक घटोत्कच ये लेनी विहार है, यानी यहाँ पर ये विहार है। ये जो विहार है चौकोनी आकार का है और इसके अंदर 3 आयताकृति दरवाजे हैं, यानी प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के जो भाग है उसके अंदर अष्टकोणी स्तंभ, अंदर जो है अष्टकोणी स्तंभ रहकर जो सामने वाला वरांडा जो है ये पैसेज जो है वो पूर्णतः पैसेज दिखाई देता है। यहाँ पर इनका कहना है कि सामने अष्टकोणी पिलर थे, तो इस प्रकार की जानकारी दी। और इस विहार के अंदर जो पिलर है वो चौकोनी और अष्टकोनी है, जो 20 है यहाँ पर। इससे एक जो स्तंभ है उसके ऊपर एक ओटिव स्तूप भी बनाया गया और मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों हिस्सों में यहाँ पर आखिर तक 2 कक्ष जो है वो निर्माण किए गए, ऐसा वर्णन किया गया। और यहाँ पर एक लेख है, यहाँ पर वाकाटक नरेश हरिसेन इनका जो प्रधान है वराहदेव, यहाँ पर इनका 21 पंक्तियों वाला लेख जो है वो लिखा गया है। और यहाँ पर जो विहार है यहाँ पर का इसके पिछले भाग मतलब
अंत में यहाँ पर एक गर्भगृह है, जिसमें यहाँ पर छोटे मोटे आकार के और भी अन्य गर्भगृह, जिसके मध्य में यहाँ पर भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार का ये जो गुफा जो है वो दिखाई देती है। ये जो है ये गुफा ये महाराष्ट्र के प्राचीन पुरातत्व शास्त्र व विषयक जो है यहाँ के जो स्मारकों की जो सूची है उसके अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर सन 1960 के अनुसार संरक्षित स्मारक करके घोषित किया गया है। तो इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए ये पिलर काफ़ी शानदार थे और काफ़ी गजब के थे। यहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं और 2 दरवाजे हैं और ये मेन दरवाज़ा देख सकते हो। यहाँ पर पहले दरवाजे पर देखिए यहाँ पर विविध मुद्रा में मूर्तियाँ दिखाई दे रही। भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ देखिए पूरी महायान परंपरा के अनुसार बनाई गई। और ऊपर देखिए, ऊपर आपको यहाँ पर प्रवेश द्वार पर प्रेमी जोड़े दिखाई दे रहे, युगलक दिखाई दे रहे यहाँ पर। और ये जो है ये काफ़ी डैमेज हुई थी ये गुफा, और यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर ये खिड़की दिखाई दे रही है और खिड़की के ऊपर भी यहाँ पर ये ध्यान मुद्रा में यहाँ पर ये बुद्ध जो है वो दिखाई दे रहे। शायद से अक्षोभय बुद्धा के शिल्प होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका भी प्रवेश द्वार काफ़ी सुसज्जित किया गया और ये मेन प्रवेश द्वार आप देख सकते हो। ये मेन प्रवेश द्वार भी काफ़ी सुसज्जित किया गया। यहाँ पर 2 द्वारपाल दिखाई दे रहे और यहाँ पर कुछ घटनाएं जो है वो दिखाई गई इस पूरे पैनल पर। यहाँ पर नीचे देखोगे तो नीचे नाग राजा के शिल्प दिखाई दे रहे और ऊपर कुछ घटनाओं को दर्शाया गया है। यानी यह भगवान बुद्ध से संबंधित जो कुछ घटनाएं घटित हुई होगी उसके बारे में यहाँ पर चित्र जो है वो अंकित किए गए, फिर शिल्प बनाए गए। और ये आखिरी डोर देख सकते हो, ये आखिरी डोर भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पर भी ऊपर देखिए, ऊपर आपको गंधर्व जो है फूल मालाएं यहाँ पर जो चैत्य है उसको बरसाते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी एक खास बात ये है, यहाँ पर जिस प्रकार से मस्जिद के ऊपर डोम देखते हैं, मस्जिद का जो ये है क्या बोलते हैं जिससे मस्जिद का टॉम जो है, टॉम जैसे ही आकृति जो है यहाँ पर ऊपर बनी हुई है। देखिए आप देखोगे तो टॉम जैसी आकृति यहाँ पर ऊपर में जो है चैत्य गवाक्षों के इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी आकर्षित करने वाला है। यहाँ पर ये एक कक्ष पिलर यहाँ पर टूट चुके हैं और आकृतियाँ बनाई गई है। और यहाँ पर अभी हम इसके मुख्य प्रवेश से प्रवेश करेंगे। देखिए काफ़ी गजब और काफ़ी अद्भुत ऐसी गुफा दिखाई दे रही है। अंदर पूरा घना अंधेरा है और यहाँ पर सिर्फ हम 2 लोग हैं। एक मेरे साथी नितेश जी पीछे कैमरा पकड़े हुए और दूसरा मैं। ये स्तंभ देख सकते हो, 20 स्तंभ है यहाँ पर इस प्रकार के बड़े बड़े। और देखें चौकोनी अष्टकोनी पिलर है ये। यहाँ पर इन पिलर के ऊपर है यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति अंकित की गई। और मैंने जैसे जिक्र किया था तो मुझे यहाँ पर जो है जो यहाँ पर विष्ठा की बदबू आ रही है। यहाँ पर चमगादड़ जो जिसका मैंने जिक्र किया था वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए ये एंट्रेंस है इसका। तो एंट्रेंस काफ़ी शानदार है और अंदर जो है अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी होती है। कुछ लोग आकर यहाँ पर साफ सफाई करके जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर स्थिति वैसी होती है। यहाँ पर चमगादड़ों का जो तांता है वे लगा होता है पूरा। तो देखिए अभी हम इस मंडप में आए हुए। काफ़ी बड़ा मंडप है और काफ़ी विस्तृत ऐसा मंडप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो कि लाजवाब है और बहुत ही अद्भुत है। आइए, ये बहुत बड़ी गुफा यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो दिखाई पड़ रही है। देखिए ये पूरा घना अंधेरा है और घने अंधेरे में यहाँ पर ये मूर्ति देख पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आइए, ये देखिए ये पूरा मलबा है मेरे पैरों के नीचे, ये विष्ठा का। यहाँ पर देखिए इसके प्रवेश द्वार पर भगवान बुद्ध के जो शिल्प है वो उकेरे हुए दिखाई दे रहे। देखिए ये भगवान बुद्ध के शिल्प इस प्रकार से यहाँ पर अभय मुद्रा में दिखाई दे रहे। देखिए ऊपर भी अभय मुद्रा में दिखाई देंगे। तो ये इसका प्रवेश द्वार, नीचे मारिए, ये इसका प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ पूजा अर्चा की गई है। ये देखिए ये आपको यहाँ पर इसी पतन
यानी यहाँ पर वाराणसी के मृगदाव यहाँ का यानी सारनाथ का ये चित्रण दिखाई दे रहा है। नीचे एक चक्का है, चक्के के दोनों दिशाओं में, मतलब यहाँ पर चक्के के राइट और लेफ्ट में यहाँ पर हिरन बैठे हैं, मृग बैठे हैं, और यहाँ पर अनुयायी जो है वो हाथ जोड़े हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये अनुयायी हाथ जोड़े हुए सारे के सारे बैठे हुए हैं। और जैसे हमने यहाँ पर यहाँ की गुफाएं, नासिक की गुफाएं हो या फिर संभाजी नगर के मेन विद्यापीठ की गुफाएं हो, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने नक्काशी देखी है, ठीक उसी प्रकार की नक्काशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनके बाल घुंघराले दिखाई दे रहे। और ये मूर्ति देखिए, काफ़ी गजब की मूर्ति है, और ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी हुई ऐसी मूर्ति दिखाई दे रही है। इनके पीछे देखिए यहाँ पर ये बोधिसत्व वज्रपाणी, देखिए ये इनका वज्र, काफ़ी गजब का वज्र इनके हाथ में इन्होंने पकड़ा है। और इनका मुख देखिए, काफ़ी बड़ा मुख है, और ऊपर गंधर्व देवता है, सारे गंधर्व और देवता जो है यहाँ पर इस मूर्ति के ऊपर फूल मालाएं जो है वो बरसा रहे। यहाँ पर देखिए बोधिसत्व पद्मपानी, ये भी काफ़ी शानदार ऐसा ये बोधिसत्व पद्मपानी का शिल्प दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए गंधर्व और देवता जो है फूल मालाएं और हार जो है अपने हाथ में पकड़े हुए यहाँ पर ये इस मूर्ति के ऊपर आच्छादित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गजब का और काफ़ी यूनिक ऐसा जो शिल्प है यहाँ पर इस गुफा में दिखाई पड़ता है। गर्भगृह में बाहर आएंगे तो बाहर हमें यहाँ पर बाहर से देखिए काफ़ी गजब की वाइब्स आती है बाहर देखकर। तो ऐसा प्रतीत हम एक गजब के यहाँ पर स्थापत्य में आए हुए ऐसे प्रतीत होते। शायद से इस कमरे में बहुत ज़्यादा चमगादड़ है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। आइए, यहाँ पर कमरे, बहुत सारे कमरे हैं, ये एक विहार है, तो यहाँ पर कक्ष कमरे बहुत ज़्यादा है, तो इनमें नहीं जाएंगे क्योंकि इनमें चमगादड़ बैठे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में चमगादड़ है। यहाँ पर इसके जो राइट साइड की दीवार है और एक यहाँ पर अर्ध उठाव आकार में स्तंभ है। यहाँ पर हमें ये देखिए, ये स्तूपा, अब तक हमने महाराष्ट्र राज्य में या फिर देश में रॉक में या फिर पत्थर में निर्माण किए स्तूप देखे, उनमें से यह एक स्तूप है और यह भी काफ़ी आकर्षित दिखाई देता है। और यहाँ पर ये जो है तिब्बतन शैली की उत्पत्ति से पहले यहाँ पर महायान परंपरा के जो स्तूप बने थे, तो वो सबसे प्राथमिक जो चरण रहा होगा, तो इसी प्रकार के स्तूपों का रहा होगा। और ये जो है ये गंधार स्थापत्य शैली से प्रभावित हुए थे। ऐसे ये स्तूप है जो यहाँ पर दिखाई पड़ते। ये एक भारवाहक यक्षाय है। इस यक्ष ने, ये जो आप देख पा रहे हो, ये स्तूप, इस स्तूप का भार जो अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है, ये यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ये मूर्ति देख सकते हो। और ऊपर देखिए यहाँ पर ये गजब का ऐसा स्तूप, और ये जो पैनल है, ये पैनल भी वैसे ही मूर्तियों से भरा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये आप अभय मुद्रा में मूर्ति देख सकते हैं। फिर दीपंकर जो बुद्ध है, दीपंकर बुद्ध की शायद से ये मूर्तियाँ हैं, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ जो है आमतौर पर महायान परंपरा में दीपंकर बुद्ध की ही होती है। आइए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी शायद से सारे के सारे दीपंकर बुद्ध है। ये देखिए ये वाले जो खड़ी अवस्था में दिखाई दे रहे, जिसे हम अभय मुद्रा कहते हैं। और ऊपर देखिए धम्मचक्र प्रवर्तन वाली मुद्रा, और ऊपर भी छोटे छोटे स्तंभ बने हुए। देखिए क्या शानदार स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे पैनल पर। तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी गजब की ये स्थापत्य शैली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हम फिर से बाहर आएंगे, तो मैं अभी तीसरे गेट से आया हूँ, और बाहर आकर मैं कुछ यहाँ पर जो लेक मौजूद है वो लेक आपको दिखाऊं। इसके अंदर आइए, जो वराहदेव जो है, जो अमात्य जो है, उनका उल्लेख जो है वो आया है। तो यहाँ पर ये लेक देख सकते हो। तो ये लेक जो है काफ़ी धुंधला हुआ है और काफ़ी यहाँ पर इसे नुकसान पहुँचा हुआ है। तो ये जो लेक है, इस लेक में आमतौर पर ये जो लेक देख रहे हैं, ये संस्कृत में लेक है। और आइएगा तो यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर की जो सबसे पहली लाइन जो है उसके अंदर मुरनी नाम मरो म राना गुरु गरुना प्रवरो व राणा, पहली लाइन में ऐसा उल्लेख दिखाई दे रहा है। दूसरे लाइन में जयत ना भोग विदुध बुद्धि वृद्धा विधानो निधीर
ताना। ऐसे ही दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में धर्म तस्त्यो धर्म विहिता प्रणीत तथा गंशाग्यत्र्यतमो गणाना। ये जो है यहाँ पर ये लाइन जो है दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर जो दूसरी लाइन जो है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है इसकी। तो ये पूरा श्लोक लिखा गया है यहाँ पर जो वराह देव जो है, तो वराह देव द्वारा यहाँ पर एक श्लोक है और साथ ही साथ इस गुफा को निर्माण किए जाने की जो बात है इस लेख में की गई है। तो ये काफ़ी मुड़े हुए अक्षर होते हैं इस लिपि में, तो यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की यह विहार वाली जो गजब की गुफा है वो दिखाई देती है। इसके आगे भी एक छोटी सी गुफा है जो अधूरी रही थी। आइए यहाँ पर दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर भी ये छोटी सी गुफा है, बड़ी नहीं है। तो ये भी विहार ही बनाने की कोशिश की गई है और इससे भी यहाँ पर 3 दरवाजे बनाए गए हैं। तो ये पूरी नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अंदर जाकर दिखा दूँ तो इसमें यहाँ पर कार्विंग करने की कोशिश की गई। देखिए कार्विंग, ये इसको फिनिशिंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुए, ये अधूरी है। तो इसी प्रकार से ये तीनों कक्ष जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने फिर एक बार इस महाराष्ट्र की लाजवाब ऐसी बौद्ध गुफा की जानकारी ली है और आपको दी है। और ये जो कार्य है इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है और ये कार्य आपकी सहायता से आगे बढ़ेगा और आपकी मंगल कामना से ही आगे बढ़ेगा, वरना इतना काम कर पाना असंभव है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी नज़रों को यहाँ पर ये शिल्प नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 हाथी दिखाई दे रहे। तो इन हाथियों के ऊपर हाथी सवार जो है वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा धूप है इसके कारण। देखिए यहाँ पर भी हाथी और यहाँ पर भी देखिए ये हाथी सवारी हो रही है। ऊपर से आते समय हमें जो नाग राजा का शिल्प दिखाई देता है उसके ठीक निचले हिस्से में यहाँ पर एक पानी का जो कुआं है, पानी की जो पौड़ी है वो निर्माण की गई है। तो यहाँ पर आप ये पानी की पौड़ी देख पा रहे हो जो कि बहुत बड़ी थी। और ये जो पानी की पौड़ी है यह भी अधूरी निर्माण की गई है, ये पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ पर आप मलबा देख सकते हो इस पौड़ी का, तो इसे संरचना नहीं दी गई है, सिर्फ यहाँ पर इसकी खुदाई हुई थी और उसे अधूरा छोड़ दिया गया। यहाँ पर का एक पैनल देखिए, ये यहाँ पर अर्ध उठाव आकार में पिलर आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर आपको नक्काशी जो है वो दिखाई देगी। और हमने देखा अंदर यहाँ पर मक्खर की जो नक्काशी है वो आमतौर पर बनाई गई है, वो हमने देखी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जैसे हमने अन्य जगहों पर भी बौद्ध गुफाएं हो या फिर बौद्ध शिल्प हमने देखे, उसके अंदर जिस प्रकार का टोटका होता है तो उसी प्रकार के टोटके का जो मुंह है वो यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर बहुत सी जो चीज़ें हैं वे यहाँ पर हमें और भी दिखाई पड़ती है।